फजीलत वाला काम, बड़ी फजीलत वाला काम मैं आपको बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुबह हमारे सारे सुनने वाले इस पे अमल करेंगे और इंशाल्लाह ये हमारे लिए सदका जारिया बनेगा। बहुत बड़ी नेकी। बाबु ज़िक्री मा युस्तहब्बु, और समझ लें आज का तोहफा, बाबु ज़िक्री मा युस्तहब्बु मिनल जुलूस फिल मस्जिद बाद सलात सुबह हत्ता ततलु शम्स। बयान है कि फजर से लेके तुलुए शम्स तक मस्जिद में बैठने की फजीलत। फजर बंदा पढ़े मस्जिद में इमाम के साथ और फजर के बाद मस्जिद में बैठा रहे, तुलुए शम्स हो इशराक की 2 रकतें पढ़ के जाए तो इसे कितना सवाब मिलता है, जरा पढ़ें। बड़ी मजेदार रिवायत। हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुआवियह अल जुमाही अल बसरी क़ाल हदसना अब्दुल अजीज इब्न मुस्लिम क़ाल हदसना अबू ज़िलाल अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अनस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल गदात फी जमाअ, जिस बंदे ने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, सुम्मा क़आदा, फिर वो बैठ गया, यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करता रहा, हत्ता ततलु अश-शम्सु, यहाँ तक के सूरज तुलू हो गया। फजर की जमात के साथ नमाज अदा की, फजर अदा करने के बाद मस्जिद में बैठ गया, अल्लाह का जिक्र करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, अज़कार करता रहा और सूरज तुलू होने का इंतजार करता रहा। जैसे सूरज तुलू हुआ, सुम्मा सल्ला रकअतैन, तुलू वाले वक़्त को गुजारा जिसमें नमाज पढ़ना मना है, और जब तुलू वाले वक़्त के 10-15 मिनट बाद उसने पढ़ी 2 रकतें, कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उम्रा, इसे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। ऐसा कितना आसान काम है। हम कहते हैं जी हज्जे बैतुल्लाह की सआदत नसीब नहीं होती, दुआ किया करें। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को, हमारे सब सुनने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज्जे बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। और हज्जे बैतुल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज्जे मबरूर का बदला जन्नत है, जन्नत मिलती है हज्जे मबरूर के बदले में। और उम्रे के बारे में फरमाया कि एक उम्रा दूसरे उम्रे तक कफ़ारा है, और उम्रे के बाद बंदा ऐसे जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ, साफ हो जाता है। उम्रा भी कफ़ारा है गुनाहों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पै दर पै हज और उम्रे करने की सआदत नसीब फरमाए और तौफीक दे अल्लाह। लेकिन हज़रत साहब इस चीज़ को दरमियान में आड़ ना बनाएं कि हज और उम्रा करने के पैसे नहीं हैं तो क्या करें। सब उसूल दे दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन आसान है। गरीब लोगों के लिए भी हज और उम्रे का पैकेज दे दिया फ्री में। क्या पैकेज? फजर की नमाज पढ़े मस्जिद में और फजर की नमाज बाजमात अदा करके बैठ जाएं अपनी जगह पर, जिक्र अज़कार करें और तुलुए शम्स का इंतजार करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर 2 रकात पढ़ें, कानत लहू का अजरी हज्जतिन व उम्रा, इसको हज उम्रे का सवाब मिले। और एक रिवायत में ताम्मा के अल्फाज में मुकम्मल सवाब ताकीद के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब का यह अमल था। बस इसमें 2 चीज़ों की कैद आई है, एक ये कि बैठ जाएं अपनी जगह पर, और दूसरा ये कि मालम यहदुस, बेवुजू ना हो बंदा। बाद ने युहद्दिस पढ़ा कि फजूल बातें ना करे। तो मैं इसमें यह गुजारिश करता हूं कि जगह पर बैठने से मुराद उसी एग्जैक्ट जगह पर बैठना नहीं है। ये बाज़ लोगों की सख्तियां हैं। मुराद के मस्जिद में बैठ जाए, उठ के अगर पानी पीता है या उठ के मुसहफ पकड़ता है, कुरान मजीद पकड़ता है, कोई बुजुर्ग उठने लगा उसे सहारा देकर उठा देता है, तो ये नेकी का काम कर रहा है, गुनाह नहीं कर रहा। मतलब कि मस्जिद में रहे, मस्जिद से निकले ना, ये मतलब है कादा का। और मालम युहद्दिस का मतलब ये है कि कोई फजूल बात ना करे। अगर कोई दीन की बात हो जाती है, खैर खाई की बात हो जाती है, तो वो इस सवाब से निकल नहीं गया। नरमी रखें, बाद लोगों ने सख्ती की है, तो नरमी वाला मौक़िफ़ यही है कि फजर की नमाज बजमात अदा करें, फजर के बाद मस्जिद में बैठें, जिक्रुल्लाह करें, कोई फजूल बात ना करें, तुलुए शम्स तक बैठें। सूरज तुलू होता है, 2 रकात पढ़ के मस्जिद से निकलें तो आप समझ लें आप हज और उम्रे का सवाब आज घर लेके जा रहे हैं। और जितनी बार करें उतने हज उम्रे। और सब ऐसे अल्लाह के बंदे हैं। हमारी मस्जिद में हकीम साहब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हिफाजत करे, उनको सेहत दे। ऐसा बैठते हैं, एक दिन मेरे साथ रब्ता किया उन्होंने, ऐसा मुझे कहते कि मैं बैठा था, और रेगुलर बैठते हैं, और कहते हैं मुझे ऊँग आ गई। एक बंदे ने कहा तुम्हें सवाब नहीं हुआ, तो ऐसा मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा रोजाना बैठने वाला शख्स एक दिन नींद आ गई और परेशान है कि क्या आज मेरा सवाब कहीं रह तो नहीं गया। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं। हम कहाँ खड़े हैं? रोजाना फजर पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं, या फजर पढ़ते ही नहीं है, या घर में पढ़ लेते हैं, या लेट पढ़ते हैं उठ के। अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें नेकी की रगबत दे, और नेकी की रगबत, नेकी की तौफीक, ये अल्लाह की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है।
بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادات قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اپنی رضامندی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق